तो हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है, वंदन है एंड अभिनंदन है। तो दोस्तों, बहुत लोगों की डिमांड आ रही थी कि सर हमें तत्व याद नहीं हो रहे, सर हमें तत्व याद नहीं हो रहा है, सर हमें तत्वों का परमाणु क्रमांक याद नहीं हो रहा। तो यही सब जो आपकी प्रॉब्लम थी, इन सब प्रॉब्लम को दूर करने के लिए दोस्तों मैं हाजिर हूँ। तो दोस्तों, आज से हम जो आपके जो ब्लॉक वाइज जो तत्व हैं, जिनको ब्लॉक वाइज आपको रखा गया है, एस ब्लॉक में, पी ब्लॉक में, डी ब्लॉक में, एफ ब्लॉक में, तो इन सभी तत्वों को संकेत, परमाणु क्रमांक, परमाणु भार एंड उसमें क्या गुण होते हैं, सभी को ब्लॉक वाइज ना हम याद करेंगे बहुत अच्छे तरीके से, बहुत धांसू तरीके से। ठीक है, तो दोस्तों आज की वीडियो में हम क्लास 11 केमिस्ट्री के अंदर है ना पढ़ने वाले हैं। दोस्तों क्या हम पढ़ने वाले हैं एस ब्लॉक के तत्व। जी हाँ दोस्तों, एस ब्लॉक तत्व, एस ब्लॉक एलिमेंट। तो सबसे पहले हमारा एक क्वेश्चन यही उठता है कि सर ये एस ब्लॉक तत्व होते क्या हैं, एस ब्लॉक तत्व होते क्या हैं। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन यही है। तो आपको थोड़ा सा याद दिला देता हूं दोस्तों, थोड़ा सा याद दिला देता हूं। आप जानते हो सभी लोग कि जो आपकी कक्षा है वो कितनी है, 7। कितनी होती है मेरे भाई, 7 होती हैं। और आपको तो ये पता ही है कि मेरे भाई परमाणु जो है ना वो आपका गोलाकार होता है। इस गोलाकार परमाणु के केंद्र में क्या होता है, नाभिक, और नाभिक के चारों ओर जो वृत्ताकार मार्ग होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, कक्षा। तो नाभिक के चारों ओर जो वृत्ताकार मार्ग होते हैं उन्हें कक्षा, और कक्षा की संख्या कितनी है, 7 है। और आपको ये भी ध्यान रखना होगा दोस्तों कि कक्षा में कौन गति करता है, तो कक्षा में इलेक्ट्रॉन गति करता है। कौन भाई, इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन गति करता है तो कैसे करता है उसको समझो। देखो, पहली कक्षा में केवल 2 ही इलेक्ट्रॉन भराते हैं, दूसरी कक्षा में 8 भराते हैं, तीसरी कक्षा में 8, चौथी कक्षा में 18, पाँचवीं कक्षा में 18, छठवीं में 32 और 7वीं में 32। तो ये तो मैं कई बार आपको बता चुका हूँ दोस्तों। कक्षाएं कितनी हैं, 7, और कक्षाओं में कौन घूमता है, इलेक्ट्रॉन। तो पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी में 8, फिर 8, फिर 18, फिर 18, फिर 32 और फिर 32, इस टाइप से। आपको पता है दोस्तों, कक्षा जो होती है ना, इस कक्षा के अंदर कौन होता है, उपकोष होता है। कौन होता है, उपकोष। और उपकोष की संख्या कितनी है, 4। 4 में पहला एस उपकोष, दूसरा पी उपकोष, तीसरा डी उपकोष और चौथा जो है ना एफ उपकोष। तो उपकोष कितने हैं, 4, और एस पी डी एफ 4 उपकोष हैं। तो इन उपकोष के आधार पर ही दोस्तों ब्लॉक बनाए गए हैं। आप बोलते ना एस ब्लॉक है, पी ब्लॉक है, डी ब्लॉक है, एफ ब्लॉक, ये किस आधार पर बनाए गए हैं, तो ये उपकोष के आधार पर जो ब्लॉक बनाए गए हैं वो उपकोष के आधार पर, ठीक है, उपकोष के आधार पर है। क्लियर हो गया। चलो आगे आप समझो, चीज़ों को अच्छे से आपको समझना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, एस ब्लॉक के तत्व क्या हैं। तो मेरे भाई बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ऐसे तत्व, कैसे तत्व, ऐसे तत्व जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन एस उपकोष में प्रवेश करता है, एस ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। बहुत सिंपल परिभाषा है मेरे भाई। ऐसे तत्व जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन एस उपकोष में प्रवेश करता है, एस ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। दोस्तों हमें पता है, हम जानते हैं, हमने आबाहु नियम के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सीखा था, समझा था, पढ़ा था। बोलो, पढ़ा था। अब तो ऐसे तत्व जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन एस उपकोष में प्रवेश करता है, एस ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। देखो बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं, ऐसा ही होता है। बट इनको थोड़ा सा समझ लो, फिर हम इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करके अंतिम इलेक्ट्रॉन एस में कैसे प्रवेश करता है वो सब बताएंगे, टेंशन मत लो। ठीक है, चलो अब आपको एक चीज़ याद रखना है कि जो एस ब्लॉक के तत्व हैं, इन एस ब्लॉक के तत्वों को जो हमारी आवर्त सारणी है, हमारे पेरियोडिक टेबल है, आप सबके पास पेरियोडिक टेबल होगी, सबके पास आवर्त सारणी होगी। इस आवर्त सारणी में जो एस ब्लॉक के तत्व हैं, इन एस ब्लॉक एलिमेंट्स को वर्ग 1 और वर्ग 2 में रखा गया है। वर्ग 1 और वर्ग 2 में। तो दोस्तों जो आपका वर्ग 1 है और ये वर्ग 2 मैंने आपको बना के रखा है, मैंने क्योंकि मुझे इनको याद कराना है ट्रिक के माध्यम, ठीक है। तो वर्ग 1 और वर्ग 2 के जो तत्व हैं वो आपके एस ब्लॉक के तत्व हैं। अब थोड़ा समझ लो, जो वर्ग 1 है, इस वर्ग 1 को हम एल्कली मेटल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एल्कली मेटल, जिसको हम बोलते हैं क्षार धातु। क्या बोलते हैं भाई, क्षार धातु। वर्ग 1 के तत्व को हम क्या बोलते हैं, क्षार धातु। अब हमारा एक क्वेश्चन यही है कि सर क्षार धातु क्यों होती है, तो आप इसका आंसर लिख लो। ये क्षार धातु इसलिए कहलाती है मेरे भाई क्योंकि ये जो है ना, ये जितनी भी धातु हैं वो सभी की सभी जल से क्रिया करके
क्षार बनाती हैं। जल से क्रिया करके क्या बनाती हैं? क्षार बनाती हैं। इसी कारण इनको हम बोलते हैं क्षार धातु। क्या बोलते हैं? क्षार धातु। जैसे आपका H है, ये भी जल से क्रिया करे, है ना। H किसके रूप में रहता है? H2 के रूप में, ठीक है। तो ये भी जल से क्रिया करता है और किसका निर्माण करता है? क्षार का निर्माण करता है। ये भी जल से क्रिया, प्रत्येक जो तत्व है वो जल से क्रिया करके किसका निर्माण करता है मेरे भाई? क्षार का निर्माण करता है। इसलिए इन्हें हम बोलते हैं क्षार धातु, एल्कली मेटल। क्लियर हो गया? चलो अब थोड़ा सा आगे समझो, आगे समझो। आगे क्या समझना है वो देखो। देखो इन तत्वों में जो वर्ग 1 के तत्व हैं, इनमें आपको 6 तत्वों को, सॉरी 3 3 6 7 तत्वों को रखा गया। कितने तत्वों को रखा गया? 7। इनको याद रखने का हमारा एक ट्रिक है, वो है, देखो आपको बता देता हूँ। हेलिना नाम की एक लड़की थी, वो रब से फरियाद कर रही थी, तो उसी को हमने एक ट्रिक बना दिया, ठीक है। तो क्या है? हेलिना की रब से फरियाद, ठीक है। हेलिना की रब से फरियाद। हेलिना नाम की एक लड़की थी, वो रब से, भगवान से प्रार्थना कर रही थी, फरियाद कर रही थी। तो वही हमारी ट्रिक है, हेलिना की रब से फरियाद। क्लियर हुआ? चलो है से बनेगा H होता है हाइड्रोजन, ली से बनेगा Li होता है लिथियम, ना से बनेगा Na होता है सोडियम, की से बनेगा K होता है पोटेशियम, रब से बनेगा Rb होता है रोवेडियम, ठीक है। क्या होता है मेरे भाई? रोवेडियम, ठीक है। से बनेगा CH होता है सीजियम, फरियाद से बनेगा Fr होता है फ्रेंसियम। क्या होता है मेरे भाई? फ्रेंसियम, ठीक है। तो ध्यान रखना, हेलिना की रब से फरियाद, ये आपकी ट्रिक है। इस ट्रिक के माध्यम से इन सभी तत्वों को याद रखना पड़ेगा। चलो अब बात आती है सर परमाणु क्रमांक कैसे याद रखें। तो परमाणु क्रमांक के लिए दोस्तों आपको बस एक ही मैजिक नंबर याद रखना है, जो है आपका 2 8 8 18 18 32 32। ये आपका मैजिक नंबर है। ये आपका क्या है सर? मैजिक नंबर है। इस मैजिक नंबर के थ्रू ही हम जो है ना सभी तत्वों को याद कर पाएंगे। कैसे? देखो आपको दोस्तों पहले तत्व का परमाणु क्रमांक बस याद करना है, ठीक है। तो देखो एक चीज़ और समझो, ये जो ट्रिक बनी है 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 7 की नहीं है ये। आपको मैजिक नंबर ट्रिक जो है ना बस 6 की है। 2 8 8 18 18 32, ये हमारी ट्रिक है, ये है हमारी ट्रिक है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग हम याद रखेंगे। तो इसके लिए दोस्तों आपको क्या करना पड़ेगा? पहले तत्व का परमाणु क्रमांक बस याद करना है, केवल पहले तत्व का परमाणु क्रमांक, ठीक है। तो देखो पहला तत्व क्या है? हाइड्रोजन। इसका परमाणु क्रमांक होता है 1, बस। इसके अलावा अपने आप खुद आएंगे, ठीक है। देखो अब 1 में 2 जोड़ दो, कितना हो गया? 3 हो गया। 3 में 8 जोड़ दो, कितना हो गया भाई? 11 हो गया। 11 में इस 8 को जोड़ दो, क्या हो गया भाई? 19 हो गया। 19 में इस 18 को जोड़ दो तो कितना हो गया भाई? 37 हो गया, ठीक है ना। और 37 में फिर 18 को जोड़ दो तो भाई आपका 55 हो गया। क्या हो गया? 55 हो गया। और 55 में जब 32 को जोड़ेंगे तो बन जाएगा 87। तो इस टाइप से दोस्तों आप परमाणु क्रमांक भी याद रख सकते हो ट्रिक के माध्यम से। बस इतना याद रखना कि वर्ग 1 का जो पहला तत्व है उसका आपको पता होना चाहिए, उसके बाद अपने आप तत्वों को याद रख लोगे, ठीक है। तो हेलिना की रब से फरियाद, ठीक है। इसको परमाणु क्रमांक को किस टाइप से आपको बताया, उस टाइप से याद रखना। अब बात आती है परमाणु भार। तो परमाणु भार दोस्तों लगभग डबल होता है। आपको बस इतना याद रखना कि जो परमाणु भार होता है वो लगभग डबल होता है। अब लगभग डबल का मतलब ये होता है कि सभी तत्वों का डबल नहीं होता, कुछ तत्वों का डबल नहीं भी होता, कुछ का थोड़ा कम होता है ना, कुछ का डबल होता है। तो लगभग डबल याद रखोगे तो अपने आप समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलो अब थोड़ा सा और बात करें। तो दोस्तों और बात ये करें कि देखो अब हमने दोस्तों परमाणु क्रमांक याद रख लिया। हमारे मैजिक नंबर से हमने क्या किया? परमाणु क्रमांक याद रखिए। तो इस मैजिक नंबर को याद रखो, ठीक है। अब इसके बाद आपको ये जानना जरूरी है कि देखो आपको पता है इसका जो इलेक्ट्रॉनिक परमाणु क्रमांक क्या है? 1। तो इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 1 होंगे, है ना। अब इस 1 इलेक्ट्रॉन को यदि आप बाहु नियम के अनुसार भरें तो हमारा क्या भराएगा? 1s1। देखो इसमें 1 इलेक्ट्रॉन है और एक ही इलेक्ट्रॉन कहाँ चला गया? s में चला गया। अब इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 3 इलेक्ट्रॉन को भरो आप बाहु नियम के अनुसार। तो देखो 1s2 और 2s1, 1s2 2s1। तो देखो अंतिम इलेक्ट्रॉन इसका भी s में गया था और इसका भी किस में गया? s में। और s में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1। इसकी 11 इलेक्ट्रॉनों को भरेंगे तो ये हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 और 3s1। 11 इलेक्ट्रॉन भरा गए।
देखो आबाहु नियम आपको आना चाहिए, अगर ये चीज़ पढ़ रहे हो तो उससे पहले आबाहु नियम आना चाहिए, तब आपके सारे के सारे कॉन्सेप्ट हो जाएंगे। तो आबाहु नियम नहीं देखा तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो देखो 2 4 है ना, 6 10 और 1 11, तो 11वां इलेक्ट्रॉन कहाँ है, एस में है, किसमें है, एस में। तो अंतिम इलेक्ट्रॉन मेरे भाई ध्यान रखना, ये इसीलिए बोला गया था अंतिम इलेक्ट्रॉन एस में। तो ये जो तत्व है इन सभी तत्वों का अंतिम इलेक्ट्रॉन एस में जाता है, और एस में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 1 इलेक्ट्रॉन होता है, इसलिए इनका जो सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो होता है NS1। ध्यान रखना, इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है मेरे भाई, NS1 होता है, ठीक है। और इनकी ऑक्सीकरण अवस्था होती है +1, कितनी होती है, +1, ठीक है, क्योंकि अंतिम इलेक्ट्रॉन एस में होता है और एक ही होता है, एक होने के कारण +1 होता है। क्लियर हो गया। चलो अब आ जाते हैं वर्ग 2 के तत्वों पे, और वर्ग 2 के जो तत्व हैं जिनको हम बोलते हैं एल्कलाइन मेटल या क्षारीय मृदा धातु। क्या सर, क्षारीय मृदा धातु। अब बात यह है कि इनको क्षारीय मृदा धातु क्यों बोला जाता है, तो आपको ध्यान रखना है दोस्तों, इनको क्षारीय मृदा धातु इसलिए प्राप्त बोला जाता है क्योंकि ये मृदा से प्राप्त होते हैं और जल से क्रिया करके क्षार बनाते हैं। मृदा से प्राप्त होंगे और जल से क्रिया करके क्षार बनाते हैं, इसलिए इन्हें बोला जाता है क्षारीय मृदा धातु। चलो इनमें आपके जो तत्व हैं, इनको याद रखने का जो तरीका है वो है बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। जी हाँ दोस्तों, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, ऐसे ही पिताजी होना चाहिए कि बेटा ने कुछ मांगा और पिताजी ने दे दिया, है ना। और 12th में जब बच्चा पढ़ रहा हो तो, है ना, ऐसा होना चाहिए क्या, बोलो आप, बोलो होना चाहिए, नहीं, है ना। चलो बेटा से बनेगा BE होता है बेरिलियम, मांगे से बनेगा Mg होता है मैग्नीशियम, कार से बनेगा Ca होता है कैल्शियम, स्कूटर से बनेगा Sr होता है स्ट्रॉन्शियम, बाप से बनेगा Ba होता है बेरियम, और राजी से बनेगा Ra होता है रेडियम। इस टाइप से आपको याद रखना है। अब परमाणु क्रमांक, तो देखो यहाँ पर थोड़ा समझना, यहाँ पर कितने तत्व है, 1 2 3 4 5 6 7 तत्व थे। तो हमने ट्रिक कितने की लगाई थी, 1 2 3 4 5 6 की लगाई थी। बट इसमें कितने तत्व हैं, 1 2 3 4 5 6 तत्व हैं, तो ट्रिक लगाएंगे हम 5 की, है ना। जब 6 तत्व हैं तो 5 की ट्रिक, और 5 तत्व हैं तो 4 की ट्रिक, 4 है तो 3 की, 3 है तो 2 की, 2 है तो 1 की। तो ट्रिक आपको यही याद रखना है, बट आपको तत्वों के अकॉर्डिंग ट्रिक लगाना है एक कम वाली। तो इसमें 6 तत्व हैं तो ट्रिक लगाएंगे हम 5 की, तो छोड़ना कहाँ से, आगे से छोड़ देना, ठीक है। तो इसका कितना होता है, 4 में 8 जोड़ दो 12 हो गया, 12 में 8 जोड़ दो 20 हो गया, 20 में 8 8 जोड़ दिया 12 में 8 जोड़ दिया 20 में 18 जोड़ दो मेरे भाई 38 हो गया, 38 में 18 जोड़ दो 56 हो गया, और 56 में 32 जोड़ दो आपका हो गया 88। तो ये आपका परमाणु क्रमांक हो गया। इनको हम बोलते हैं क्षारीय मृदा धातु। अब इनके सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की हल्की सी बात कर लेते हैं हम, इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है। देखो इसका परमाणु क्रमांक कितना है, 4। इन 4 को भरेंगे तो 1s2 और 2s2, अंतिम इलेक्ट्रॉन s में गया। बट वर्ग 2 होने के कारण अंतिम इलेक्ट्रॉन दोस्तों s में तो जाएगा, लेकिन s में 2 इलेक्ट्रॉन ही होंगे, प्रत्येक कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, प्रत्येक उपकोष में 2 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि वर्ग 2 है। वर्ग 1 था तो 1 इलेक्ट्रॉन था अंतिम s में, और वर्ग 2 है इसलिए s में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। देखो इसका भी करके देख लेते हैं, 12 हैं, कितने हैं 12, तो 1s2 2s2 2p6 और 3s2, देख लो 2 4 6 10 2 12, अंतिम इलेक्ट्रॉन s में तो है बट कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है। इसलिए दोस्तों आपको विशेषली यहाँ पर याद रखना है, इनका जो सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो होता है NS2, इनका होता है NS1 और इनका होता है NS2। और यहाँ पर ऑक्सीकरण अवस्था की बात करें तो 2 आएगी, क्योंकि अंतिम इलेक्ट्रॉन s में होता है और कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 होते हैं। आई होप इतना आप समझ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। अब बात दोस्तों हमारी ये आती है कि जो आपके S ब्लॉक के तत्व हैं, इन S ब्लॉक के तत्व की क्या विशेषताएं हैं, तो इनकी विशेषताओं को विशेषली आपको अच्छे से याद रखना है। तो आप डाल दो हेडिंग S ब्लॉक तत्वों की विशेषताएं या गुण, आपको अच्छे से समझना है, ध्यान से समझना है, ठीक है। तो देखो पहला गुण तो यही है S ब्लॉक को, कि S ब्लॉक के तत्वों को वर्ग 1 और वर्ग 2 में रखा गया है। पहला गुण यही है, बिल्कुल हमने समझा, वर्ग 1 और वर्ग 2 में रखा गया, कोई दिक्कत नहीं। चलो दूसरा इनका ये है कि हाइड्रोजन को छोड़कर सभी तत्व धातु हैं। यहाँ पर आपको ये जो दिख रहा है ना, वर्ग S ब्लॉक दिख रहा है ना, वर्ग 1 और वर्ग 2 दिख रहा है,
इसमें यदि इस हाइड्रोजन को छोड़ दिया जाए, इस हाइड्रोजन को छोड़ दिया जाए तो जितने जो दिख रहे हैं वो सभी के सब क्या हैं, धातु हैं, सभी के सब क्या हैं, धातु। तो अब बात ये आती है सर हाइड्रोजन क्या है, तो मेरे भाई हाइड्रोजन धातु भी है, अधातु भी है, इसलिए हाइड्रोजन को उपधातु के नाम से जाना जाता है। ध्यान रखना, हाइड्रोजन क्या है, उपधातु के नाम से भी जाना जाता है, और वैसे ये अधातु होता है क्योंकि इस पर माइनस चार्ज भी होता है ना। देखो हमने आपको जब चार्ज निकालना बता रहे थे तो हम बोल रहे थे कि हाइड्रोजन में प्लस भी होता है माइनस भी होता है, तो माइनस होने के कारण दोस्तों हम इसको अधातु भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, अधातु। तो ध्यान रखना है कि हाइड्रोजन क्या है, अधातु, और जितने भी सब जो तत्व दिख रहे हैं वो सब क्या है, धातु हैं। ठीक है, चलो अगला पॉइंट है ना, अगला पॉइंट है कि एस ब्लॉक के तत्वों में वर्ग 1 के तत्वों को क्षार धातु कहते हैं एवं वर्ग 2 के तत्वों को क्षारीय मृदा धातु कहते हैं। क्लियर हो गया। चलो अगला पॉइंट, एस ब्लॉक के तत्वों में वर्ग 1 की ऑक्सीकरण अवस्था +1 और वर्ग 2 की ऑक्सीकरण अवस्था +2 होती है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ये हम समझ चुके हैं इसमें। चलो नेक्स्ट, इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NS1 व NS2 होता है। NS1 वर्ग 1 के लिए और NS2 वर्ग 2 के लिए। क्लियर। चलो नेक्स्ट है, ये तत्व प्रबल धन विद्युतीय और प्रबल अपचायक होते हैं। जितने भी ये जो तत्व हैं प्रबल धन विद्युतीय तत्व हैं, इनमें धनात्मक गुण जो है ना कूट कूट के भरा होता है। प्रबल धनात्मक तत्व हैं, इनमें बहुत ज़्यादा धनावेश होता है। और एक बात तो ये है दोस्तों, आपका जो लिथियम होता है वो लिथियम प्रबल अपचायक होता है। तो ध्यान रखना, यहाँ पर एक लाइन लिख लेना कि प्रबल अपचायक कौन, तो लिथियम जो है ना वो आपका प्रबल अपचायक होता है, प्रबल अपचायक होता है। तो ध्यान रखना इस पॉइंट को भी। ठीक है, अब इनके ऑक्साइड क्षारीय होते हैं। आगे बोला गया है इनके ऑक्साइड क्षारीय होता है। देखो ऑक्साइड क्या होता है, सबसे पहला क्वेश्चन ये है, ऑक्साइड क्या है, तो ऑक्सीजन से क्रिया करके, ऑक्सीजन से क्रिया करके ये लोग जो यौगिक बनाएंगे वो ऑक्साइड होगा। जैसे मान के चलो हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन से क्रिया करके क्या बनाया, जल बनाया। क्या बनाया, जल। तो ये ऑक्सीजन से क्रिया करके जो बना यौगिक है वो ऑक्साइड है ना। और इससे यहाँ पर लिथियम से क्रिया कराएंगे तो बन जाएगा Li2O। अगर Mg से बनाएंगे तो बन जाएगा MgO। Ca से बनाएंगे तो बनाएगा CaO। मतलब ऑक्सीजन से क्रिया करके बनाए यौगिक ऑक्साइड। और इसमें बोला गया है कि इनके जो ऑक्साइड होते हैं भाई वो क्षारीय होते हैं। कैसे होते हैं सर, क्षारीय होती हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट है, ये आयनिक यौगिक बनाते हैं। मतलब जितने भी जो तत्व आपको दिख रहे हैं वो आयनिक यौगिक बनाते हैं, है ना। कौन से यौगिक बनाते हैं, आयनिक यौगिक बनाते हैं। और एक और लिख लेना विशेषता, ये ज्वाला में गर्म करने पर, मतलब इसको यदि गर्म करें तो ये रंग देते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना, ये ज्वाला में गर्म करने पर ज्वाला को रंग देते हैं। ठीक है, किसी प्रकार का कोई नीली लौ के साथ जलता है, कोई लाल लौ के साथ जलता है, इस टाइप का। तो दोस्तों ये गुण हुए, है ना। आई होप आप पूरा एस ब्लॉक बहुत अच्छे से समझ पाए होंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो एक बार दिल से दोस्तों बिल्कुल वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने सभी फ्रेंड सर्कल में वीडियो शेयर कर दीजिए। 11th केमिस्ट्री के अंदर पी ब्लॉक एलिमेंट, जी हाँ दोस्तों, पी ब्लॉक एलिमेंट को पूरा का पूरा ट्रैक के माध्यम से कंप्लीट करेंगे, मैजिक ट्रिक से इसको कंप्लीट करेंगे। बस कुछ ही मिनट की बात है मेरे भाई, कुछ ही मिनट के बाद आपको पूरा का पूरा वीडियो ना दिमाग में बैठ जाएगा, पूरा का पूरा जो पी ब्लॉक एलिमेंट है समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों आइए फिर इस वीडियो को हम बिना देरी किए हो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहला हमारा क्वेश्चन तो यही बनता है, सर पी ब्लॉक के तत्व क्या हैं। तो दोस्तों मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, कई बार समझा चुका हूँ कि उपकोष ना मेरे भाई 4 हैं, एस उपकोष, पी उपकोष, डी उपकोष और एफ उपकोष, 4 उपकोष है ना। तो एस ब्लॉक को अगर आपने पिछली वीडियो में देख लिया तो अच्छी बात है, अगर नहीं देखा तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, जाओ और जल्दी से देख लो, देरी मत करो मेरे भाई। ठीक है, चलो तो पी ब्लॉक के तत्व कैसे तत्व होते हैं सर, ऐसे तत्व जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन पी उपकोष में, मेरे भाई पी उपकोष में प्रवेश करता है, पी ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। बिल्कुल मेरे भाई, ऐसे तत्व जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन पी उपकोष में प्रवेश करता है पी ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। अब क्वेश्चन सर ये उठता है कि जो पी ब्लॉक के जो तत्व हैं इसको आवर्त सारणी में कहाँ रखा गया है, कहाँ जगह दी गई है।
तो आप बिल्कुल टेंशन मत लो दोस्तों। जो पी ब्लॉक के तत्वों को ना वर्ग 13 से लेकर ना मेरे भाई वर्ग 18 तक रखा गया। कितनी अच्छी बात है दोस्तों। पी ब्लॉक के जो तत्व हैं उनको वर्ग 13 से लेकर वर्ग 18 तक रखा है मेरे भाई। ठीक है, आगे आपको बता देता हूँ कितने वर्गों में रखा। तो 13, 14, 15, 16, 17, 18, 6 वर्गों में रखा। कितने वर्गों में रखा मेरे भाई? 6। अब जानते हो कि 6 वर्गों में क्यों रखा है? क्योंकि मेरे भाई 6 वर्गों में इसलिए रखा है, आपको पता है दोस्तों, पी जो उपकोष होता है उसमें 6 इलेक्ट्रॉन जाते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन जाते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन जाते हैं, इसलिए इनको 6 वर्गों में रखा गया। अब दोस्तों आगे इसमें ये बोला गया है कि इन तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है ना वो NH2 से Np1 से, देखो NH2 कॉमा, यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ, NH2 कॉमा Np1 से Np6। क्या मतलब दोस्तों? क्या मतलब? देखो आपको कितने वर्गों में रखा गया है? 13 में रखा गया, 14 में रखा गया, 15 में रखा गया, 16 में रखा गया, 17 में रखा गया, 18 में रखा ना मेरे भाई। तो यहाँ पर इसने ये बोला है कि इनका जो सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो Np1 से Np6 होता है। क्या मतलब? कहने का मतलब दोस्तों ये जो 6 वर्ग हैं, इन 6 वर्गों में जो 13वां वर्ग मतलब पहला वर्ग है उसका होगा Np1, 14वें का होगा Np2, 15वें का होगा Np3 और 16वें का होगा Np4। ठीक है, फिर Np5 और Np6। कहने का मतलब इनका ये है कि इनका जो सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो Np1 से Np6 होता है, क्योंकि P में 6 ही इलेक्ट्रॉन जाते हैं। तो 13वें में 1 इलेक्ट्रॉन, 14वें में 2 इलेक्ट्रॉन, 15वें में 3, 14वें में 4, 16वें में 4 है ना, 17वें में 5 और 18वें में 6। इस टाइप से आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा ये चीज़। टेंशन मत लो दोस्तों। पहले हम क्या करते हैं, जो पी ब्लॉक के तत्व हैं ना इनको ट्रिक के माध्यम से जल्दी से ना फटाक से याद कर लेते हैं और फिर हम ना आगे आपको इनके गुणों के बारे में बताएंगे। तो दोस्तों सबसे पहले ना मैं आपको बता देता हूँ वर्ग 13 के तत्व। दोस्तों आपको बता देता हूँ जो वर्ग 13 के जो तत्व दिख रहे हैं ना, इन वर्ग 13 के जो तत्व आपको दिख रहे हैं ना मेरे भाई, वर्ग 13 के तत्व, इनको याद रखने की ट्रिक है ना भटा आलू गाजर इन थैला। क्या बात है सर, भटा आलू गाजर, यहाँ भटा भाटा लिखा है, इसको भटा कर लेना मेरे भाई। तो भटा आलू गाजर इन थैला, क्या बात है, कितनी अच्छी ट्रिक है मेरे भाई। आपका दोस्तों आप एक चीज़ याद रखो, जिस दिन आपके यहाँ मार्केट लगता है, सब्जी का बाजार लगता है, तो क्या आप थैला लेके सब्जी लेने नहीं जाते हो ना। तो थैला लेकर जब सब्जी लेने जाते हो तो सब्जी के रूम में आप भटा लेते हो, आलू लेते हो, गाजर लेते हो, सब कुछ जो लेते हो ना वो थैले के अंदर डाल के लेके आते हो ना मेरे भाई, अंदर डाल के लेके आते हो ना। बोलो हाँ, है ना। तो ट्रिक हमारी क्या है, भटा आलू गाजर इन थैला। मेरे भाई जो भटा दिख रहा है, इस भटा से बनेगा बी होता है बोरॉन। क्या होता है? बोरॉन। आलू से बनेगा सर Al होता है एल्यूमिनियम। गाजर से बनेगा सर Ga होता है सर गैलियम। इनसे बनेगा आयन होता है सर इंडियम। और थैला से बनेगा सर Tl और Tl होता है मेरे भाई थैलियम। ठीक है, क्या होता है सर? थैलियम होता है। इनके परमाणु क्रमांक को याद रखने की मेरे भाई ट्रिक आप थोड़ा सा ध्यान से समझ लो। यहाँ पर दोस्तों देखो वर्ग 13 में कितने तत्व रखे हैं, 1 2 3 4 5। कितने तत्व रखे हैं? 5। मैंने आपको बताया दोस्तों कि जो ट्रिक होती है एक कम की लगती है। 5 तत्व हैं तो ट्रिक कितने की लगेगी? 4 की लगेगी। मतलब यहाँ पर ये 2 है ना वो हट जाएंगे, इन 4 की ट्रिक लगेगी। मतलब पहले का परमाणु क्रमांक आपको अकेला याद रखना है, क्या होता है? 5 होता है। इन 5 में 8 जोड़ देंगे 13 हो जाएगा। इन 13 में 18 जोड़ देंगे 31 हो जाएगा। 31 में 18 जोड़ देंगे 49 हो जाएगा। और 49 में 32 जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा? 81 हो जाएगा। तो इस टाइप के दोस्तों ट्रिक से ना आपको याद रखना, मैं और आपको बता रहा हूँ। ठीक है, चलो वर्ग 14 पे आ जाओ मेरे भाई। वर्ग 14 की ट्रिक क्या है? कितनी अच्छी ट्रिक है ना। कहें शिवजी सुनो, कहें शिवजी सुनो पार्वती। मेरे भाई जो शिवजी कह रहे हैं और सुनो पार्वती मैया, शिवजी कह रहे हैं कि सुनो पार्वती मैया। ठीक है, तो कहें शिवजी सुनो पार्वती। कहें से बनेगा मेरे भाई सी होता है कार्बन। शिव से बनेगा SI होता है सिलिकॉन। यहाँ पूरा नहीं दिख पा रहा आपको, इस सिलिकॉन लिखा है। जी से बनेगा जी होता है जर्मेनियम, आप पूरा लिख लेना। ठीक है, और सुनो से बनेगा SN होता है टिन। और पार्वती से बनेगा PD और PD होता है मेरे भाई लेड। क्या होता है मेरे भाई? लेड होता है। PD क्या होता है मेरे भाई? लेड होता है। अब थोड़ा सा याद रखो इनके परमाणु क्रमांक को। तो परमाणु क्रमांक को याद रखने की, इसमें भी 5 तत्व हैं,
ट्रिक हमारी 4 की रहेगी। बस पहले तत्व का आपको याद रखना पड़ेगा। तो पहले तत्व का कितना है 6, इस 6 में इन 8 को जोड़ दो 14, इन 14 में इन 18 को जोड़ दो 32, इन 32 में इन 18 को जोड़ दो 50 और 50 में 32 को जोड़ दो 82 मेरे भाई। इस टाइप से आप सभी तत्वों का जो परमाणु क्रमांक है बहुत अच्छे से, बहुत धांसू तरीके से याद रख सकते हो। तो एक बार कह लो दोस्तों, एक बार फिर से याद रख लो। वर्ग 13 की ट्रिक क्या है, भटा आलू गाजर इन थैला। और वर्ग 14 की ट्रिक क्या है मेरे भाई, कहें शिव जी सुनो पार्वती। जी हाँ दोस्तों, अब आगे बढ़ जाते हैं। और दोस्तों अभी तक जिसने कंजूसी की है, जिसने वीडियो को लाइक नहीं किया मेरे भाई, जल्दी से ना वीडियो को एक बार जल्दी से लाइक कर दो। अभी लाइक कर दो मेरे भाई, अभी लाइक कर दो। आप लोग भूल जाते हो, बहुत मक्कारी कर दे तो आप लाइक में है ना कंजूसी कर दे, तो जल्दी से लाइक कर दो वीडियो को और हम वीडियो को फिर आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, चलो आ जाओ मेरे भाई वर्ग 15 पे। और वर्ग 15 को याद रखने की ट्रिक कितनी अच्छी है दोस्तों। नहीं पापा ऐश्वर्या सबसे ब्यूटीफुल है। क्या बात है सर, है ना। ये क्या कह रहे हैं, नहीं बच्चा कह रहा है अपने पिताजी से, नहीं पापा ऐश्वर्या ना सबसे ब्यूटीफुल है, सबसे अच्छी है ना मेरा भाई। तो ये ट्रिक है। नहीं से बनेगा एन, एन होता है नाइट्रोजन, पापा से बनेगा पी, पी होता है फास्फोरस, ऐश्वर्या से बनेगा ए एस, ए एस होता है आर्सेनिक, सबसे बनेगा एस बी, एच बी होता है सर एंटीमनी, और ब्यूटीफुल से बनेगा सर बी आई, बी आई होता है विस्मित। क्या बात है सर, क्या ट्रिक बनाई आपने, ठीक है ना, मज़ा आ गया सर। नहीं पापा ऐश्वर्या सबसे ब्यूटीफुल है, मतलब बच्चा अपने पिताजी से कह रहा मेरे भाई, सुनो तो, बच्चा अपने पिताजी से कह रहा है नहीं पापा ऐश्वर्या तो सबसे अच्छी है, ऐश्वर्या तो सबसे ब्यूटीफुल है। क्या बात है सर, है ना। चलो परमाणु क्रमांक याद रख लो मेरे भाई, है ना। 5 तत्व है ना, ट्रिक आपकी 4 की लगेगी। पहले का होता है 7, 7 में 8 जोड़ दो 15 हो जाएगा, 18 जोड़ दो 33 हो जाएगा, 18 जोड़ दो 51 हो जाएगा, 32 जोड़ दो 83 हो जाएगा। क्लियर हो गया मेरे भाई, क्लियर हो गया। चलो अभी तक अगर लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक कर दो, अपने सभी फ्रेंड सर्कल में वीडियो शेयर कर दो। बहुत मेहनत लगती है मेरे भाई वीडियो को बनाने में, तो आपको हम प्रोवाइड कराते हैं, मेहनत करके आपको प्रोवाइड कराते हैं। तो बस आपसे चाहते हैं कि आप वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। 16वें वर्ग की मेरे भाई ट्रिक है ओस, देखो ओस से तेल पीला। मेरे भाई बिल्कुल हम मीठे तेल की बात कर रहे हैं। ओस आपको पता है सफ़ेद होती है और तेल जो मीठा तेल होता है वो पीला होता है। तो हमारी ट्रिक है ओस से तेल पीला मेरे भाई, ओस से तेल पीला। ओ से बनेगा ओ होता है ऑक्सीजन, सा से बनेगा एस होता है सल्फर, से बनेगा एस होता है सेलुनियम, तेल से बनेगा टी होता है टेलुरियम, और पीला से बनेगा पीओ होता है दोस्तों पोलोनियम। एक बार आप देख लो दोस्तों, कितनी अच्छी ट्रिक है, कितनी मस्त ट्रिक है दोस्तों। नहीं पापा ऐश्वर्या सबसे ब्यूटीफुल है, ओस से तेल पीला। क्या बात है सर, है ना। इनका परमाणु क्रमांक बस वही ट्रिक से याद रख लेना। पहले का रखना 8, फिर 8 जोड़ देना 16, फिर 18 जोड़ देना 34, फिर 18 जोड़ देना 52, फिर 32 जोड़ देना 84। दोस्तों आगे बढ़ते हैं और वर्ग 17 और वर्ग 18 की दोस्तों धांसू ट्रिक हम देख लेते हैं। तो वर्ग 17 की दोस्तों हमारी जो ट्रिक है वो हमारी क्या ट्रिक है, देखो कितनी अच्छी ट्रिक है। फल केला बर्बाद इन ऑस्ट्रेलिया। सही बात है दोस्तों, फल केला ऑस्ट्रेलिया में बर्बाद है। ऑस्ट्रेलिया में फल केला नहीं खाते, है ना, फल केला नहीं खाते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया में फल और केला सब बर्बाद है, ठीक है। तो फल केला बर्बाद कहाँ, ऑस्ट्रेलिया में। फल से बनेगा एफ होता है फ्लोरीन, केला से बनेगा Cl होता है क्लोरीन, बर्बाद से बनेगा Br होता है ब्रोमीन, इनसे बनेगा आई बनेगा आयोडीन, ऑस्ट्रेलिया से बनेगा AT होता है एस्टेटीन। अब दोस्तों परमाणु क्रमांक बस आप लोग याद रख लेना ट्रिक के माध्यम से, ओके। चलो वर्ग 18 पे आ जाओ दोस्तों। वर्ग 18 की कितनी अच्छी ट्रिक है, हैना नेहा और करीना एक्सीलेंस राहतगढ़। क्या बात है दोस्तों, एक राहतगढ़ में एक्सीलेंस स्कूल है। राहतगढ़ में कौन सा स्कूल है मेरे भाई, एक्सीलेंस स्कूल है। तो ये कह रहे हैं कि हैना नेहा और तो और करीना, मेरे भाई सोचो, हैना नेहा तो हमारे एक्सीलेंस स्कूल में पढ़ती ही हैं, साथ में उनके करीना भी मेरे भाई कहाँ पढ़ती है, एक्सीलेंस राहतगढ़ में। क्या बात है सर, हैना नेहा और करीना एक्सीलेंस राहतगढ़। क्या बात है सर, है ना। हैना से बनेगा एच होता है सर हीलियम, नेहा से बनेगा एन होता है नियॉन, और से बनेगा ए आर होता है ऑर्गन, करीना से बनेगा के आर होता है क्रिप्टॉन,
एक्सीलेंस से बनेगा XC होता है जिनॉन, और राहतगढ़ से बनेगा RN होता है रेडॉन। क्या बात है दोस्तों। अब यहाँ पर थोड़ा सा समझने वाली बात है, इसमें कितने तत्व हैं वर्ग 18 में? 1 2 3 4 5 6। कितने तत्व हैं? 6। तो ट्रिक कितने की लगेगी मेरे भाई? ट्रिक लगेगी 5 की। तो केवल यहाँ 2 हटाना और यहाँ से ट्रिक लगा देना। पहले का 2, दूसरे में 8 जोड़ दो 10, 8 जोड़ दो 18, फिर 18 जोड़ दो 36, फिर 18 जोड़ 54 और फिर 32 जोड़ दो 86। ओके, आई होप दोस्तों आप समझ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो इस टाइप से दोस्तों याद रखना है। एक बार पूरी ट्रिकों को मैं एक बार फिर से आपको बता दे रहा हूँ। पहले की ट्रिक है दोस्तों 13 की भटा आलू गाजर इन थैला। 14 की ट्रिक है कहें शिव जी सुनो पार्वती। ठीक है, अब 15 की है नहीं पापा ऐश्वर्या सबसे ब्यूटीफुल है, और वर्ग 16 नहीं पापा ऐश्वर्या सबसे ब्यूटीफुल है। 16 की है ओस से तेल पीला। 17 की है फल केला बर्बाद इन ऑस्ट्रेलिया, और 18 की है हैना नेहा और करीना एक्सीलेंस राहतगढ़। तो इस टाइप से दोस्तों आप परमाणु क्रमांक बहुत अच्छे से याद रख सकते हो। ओके, चाहे सॉरी दोस्तों, है ना, क्या है कि ज़्यादा रात होने के कारण ज़्यादा रात में वीडियो में आपको बना के प्रोवाइड करा रहा हूँ, इसलिए आपको लग रहा होगा मुझे नींद सी आने लगी है, बट मैं आपको फिर भी मेहनत कर रहा हूँ। अब दोस्तों आपको जो पी ब्लॉक के तत्व हैं इनके कुछ गुणों के बारे में हम बात कर लेते हैं। इन गुणों के बारे में थोड़ा सा आपको समझाते हैं पहले दोस्तों, है ना, गुणों के बारे में। तो दोस्तों पी ब्लॉक के तत्वों के पहला गुण है, पी ब्लॉक के तत्वों को वर्ग 13 से 18 तक रखा गया। बहुत अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NH2 से NP1 से NH2 NP1 से NP6 होता है। मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ। ये तत्व धातु, अधातु और उपधातु तीनों प्रकार के होते हैं। मतलब पी ब्लॉक के तत्व में धातु भी हैं, अधातु भी हैं, उपधातु हैं, सभी प्रकार के तत्व में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इनके ऑक्साइड मतलब अम्लीय है। कहने का मतलब दोस्तों ये है कि जब पी ब्लॉक के तत्व ऑक्सीजन से क्रिया करते हैं तो एक अम्लीय यौगिक बनता है। कौन सा यौगिक बनता है? अम्लीय यौगिक बनता है। अगला है, ये तत्व आपस में सहसंयोजक बंध द्वारा बंधे होते हैं। मतलब पी ब्लॉक के जो तत्व होते हैं आपस में सहसंयोजक बंध द्वारा बंधे होते हैं। देखो, बंध होता है, आयनिक बंध होता है, सहसंयोजक बंध होता है, हाइड्रोजन बंध होता है और सहसंयोजक बंध होता है। तो जो पी ब्लॉक के तत्व हैं वो सहसंयोजक बंध के द्वारा आपस में बंधे होते हैं। और एक बात विशेष दोस्तों याद रखना, पी ब्लॉक के तत्वों में वर्ग 18 के जो तत्व आपको मैंने बताए थे, जिनमें आपका हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, है ना, और ये आपका जिनॉन और रेडॉन था। इनमें दोस्तों आपको ध्यान रखना 18 का जो तत्व है, वर्ग 18 के तत्व हैं, इनको अक्रिय, निष्क्रिय, उत्कृष्ट कैसे कहते हैं। तो आपसे यदि कोई क्वेश्चन पूछ ले अक्रिय गैसें क्या हैं, तो आपका आंसर क्या रहेगा? वर्ग 18 के जो तत्व हैं उन्हें अक्रिय, निष्क्रिय गैसें या उत्कृष्ट गैसें कहते हैं। तो इनमें कौन आता है? तो हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन, रेडॉन। क्लियर? चलो अगला पॉइंट हमारा दोस्तों 7वां है कि वर्ग 17 के तत्वों को हैलोजन तत्व कहते हैं। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन जो आपके हैं वर्ग 17 में रखे गए हैं, और वर्ग 17 के तत्वों को दोस्तों हम क्या बोलते हैं? हैलोजन तत्व बोलते हैं। बहुत अच्छे से याद रखना। तो कोई बोले कि हैलोजन तत्व क्या है, तो बोल देना वर्ग 17 के तत्व हैं। कोई बोले उत्कृष्ट गैसें क्या है, तो बता देना वर्ग 18 के तत्व। ओके दोस्तों, तो इस टाइप से आप इनको याद रखना बहुत अच्छे तरीके से, है ना। और ये आपका जो पी ब्लॉक का जो पी ब्लॉक के जो तत्व थे पूरे के पूरे मैंने ट्रिकी माध्यम से, ट्रिकी वीडियो के साथ आपको प्रोवाइड करा दिए हैं। आई होप को आपको समझ में आए होंगे। समझ में चलो, तो दोस्तों एफ ब्लॉक के तत्वों की बात करें, एफ ब्लॉक के तत्वों की बात करें तो मेरे भाई ऐसे तत्व, कैसे तत्व? ऐसे तत्व जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन एफ उपकोष में प्रवेश करता है। कौन से उपकोष में प्रवेश करता है? एफ उपकोष में प्रवेश करता है। एफ ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। तो आपको विशेष तौर से याद रखना है, ऐसे तत्व जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन एफ उपकोष में प्रवेश करता है एफ ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। आगे ध्यान रखना है आप इस चीज़ को। ये जो आपके एफ ब्लॉक के तत्व हैं यह डी ब्लॉक के तत्वों के समान व्यवहार प्रदर्शित करते हैं। आपको पता है, आपको मैंने समझाया था पिछली वीडियो में कि जो डी ब्लॉक के तत्व है वो संक्रमण तत्व है। डी ब्लॉक के तत्व हैं परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं। डी ब्लॉक के तत्व अनुचुंबकीय होते हैं। डी ब्लॉक के तत्व संकुल यौगिक बनाते हैं। ये सारी चीज़ें मैंने पिछली वीडियो में आपको बताई थी। तो जो एफ ब्लॉक के तत्व हैं ये भी डी ब्लॉक के तत्वों के समान परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं।
अनुचुंबकीय गुण प्रदर्शित करते हैं, संकुल यौगिक बनाते हैं। मतलब कहने का मतलब है डी ब्लॉक के तत्वों के समान ही व्यवहार प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, इसलिए इन्हें देखो, अब आपको पता है डी ब्लॉक के तत्वों को मैंने क्या बोला था, डी ब्लॉक के जो तत्व थे उन्हें हम क्या बोलते थे, संक्रमण तत्व। क्या भाई, संक्रमण तत्व। ठीक है, तो इनको हम क्या बोलते हैं, अंतः संक्रमण तत्व। अंतः संक्रमण तत्व, अंतः जैसे आपके सरपंच होता है, एक उप सरपंच होता है, एक अध्यक्ष होता है, एक उपाध्यक्ष होता है, तो ऐसा ही होता है, एक संक्रमण और एक अंतः संक्रमण। ठीक है, तो ध्यान रखना एफ ब्लॉक के तत्वों को अंतः संक्रमण तत्व कहते हैं, ये विशेष तौर से आपको याद रखना, अंतः संक्रमण तत्व। किसको, एफ ब्लॉक के तत्वों को। और एक बात और लिख लो दोस्तों, ये जो एफ ब्लॉक के तत्व हैं इनको हम दुर्लभ मृदा तत्व भी बोलते हैं। कौन से तत्व, दुर्लभ मृदा तत्व, दुर्लभ मृदा तत्व भी बोलते हैं। किनको, एफ ब्लॉक के तत्वों को। तो क्यों बोलते हैं दुर्लभ मृदा तत्व, क्वेश्चन हमारा ये भी है। तो इनको दुर्लभ मृदा तत्व इसलिए बोला जाता है मेरे भाई, क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे तत्व हैं वो रेडियो एक्टिव तत्व हैं, मतलब मृदा में उपलब्ध नहीं है, ये रेडियो किरणों से बनाए गए हैं, रेडियो किरणों से बनाए गए हैं। तो रेडियो एक्टिव, ठीक है, रेडियो एक्टिव तत्व हैं। इसमें बहुत सारे तत्व जो ऐसे हैं, जो कौन से तत्व हैं, रेडियो एक्टिव तत्व हैं। और रेडियो एक्टिव तत्व होने के कारण इनको मृदा में तो ये उपलब्ध नहीं होते, मृदा में आसानी से उपलब्ध नहीं होते, इसलिए इन्हें दुर्लभ मृदा तत्व बोलते हैं, है ना। और दुर्लभ मृदा तत्व क्यों बोलते हैं, क्योंकि रेडियो किरणों से बनाए जाते हैं बहुत सारे तत्व। ठीक है, तो याद रखना कि दुर्लभ मृदा तत्व भी कहलाते हैं। ठीक है, इन्हें आवर्त सारणी में बाहर रखा गया, मतलब इनको आवर्त सारणी में कहाँ रखा गया, आवर्त सारणी से टोटल बाहर। आपने देखा होगा दोस्तों, जो आवर्त सारणी आप यहाँ पर देख पा रहे हो, ये आवर्त सारणी है। इस आवर्त सारणी में आपको जो नीचे बिल्कुल अलग जो आपको तत्व दिख रहे हैं, नीचे बिल्कुल अलग जो आपको तत्व दिख रहे हैं, यही आपके एफ ब्लॉक के तत्व हैं। जो दो लाइनें दिख रही होंगी ना, वही आपके एफ ब्लॉक के तत्व हैं। ठीक है, आगे आपको बता देते हैं कि जो एफ ब्लॉक के तत्व हैं इनको दो श्रेणियों में बांटा गया है। कितनी श्रेणियों में, दो श्रेणियों में। पहला आपकी लेंथेनाइट श्रेणी और दूसरा आपकी एक्टिनाइट श्रेणी। अब बात यह है कि लेंथेनाइट श्रेणी क्या है, तो लेंथेनाइट श्रेणी को समझ लो दोस्तों आपको ये दिख रही होगी पेरियोडिक टेबल, ये आपको पेरियोडिक टेबल दिख रही है। और इस पेरियोडिक टेबल में आपको ये जो अलग से तत्व दिख रहे हैं, ये दो श्रेणियाँ दिख रही हैं। ये जो अलग से श्रेणियाँ आपको दिख रही हैं, यही दोस्तों एफ ब्लॉक के तत्व हैं। बट दोस्तों आपको इतना याद रखना है कि जो आपके एफ ब्लॉक के तत्व हैं, कौन से तत्व हैं, एफ ब्लॉक के तत्व हैं। इन एफ ब्लॉक के तत्वों को हमने दो श्रेणियों में विभाजित किया गया है। पहली श्रेणी ये है और दूसरी श्रेणी ये है। तो पहली श्रेणी का नाम है लेंथेनाइट श्रेणी। तो हम बात कर लेते हैं लेंथेनाइट श्रेणी क्या है। तो आपको दोस्तों यहाँ पर दिख रहा है 57, क्या दिख रहा है, 57 दिख रहा है ना। तो ये जो 57 जो LA है, LA 57 है, वो यहाँ का तत्व नहीं है, वो है यहाँ का तत्व, LA यहाँ है। ठीक है, और जो आपका AC दिख रहा है जिसका नाम है एक्टिनियम, वो है आपका यहाँ का तत्व। कहाँ का तत्व है, यहाँ का तत्व। तो आपको यहाँ से एक चीज़ बता देते हैं दोस्तों, जो आपको दिख रहा है LA, इस LA को बोलते हैं लेंथेनम। क्या बोलते हैं, लेंथेनम। इस लेंथेनम के बाद आने वाले जो 14 तत्व हैं यहाँ से यहाँ तक के, मतलब 50 परमाणु क्रमांक, एक सेकेंड, परमाणु क्रमांक 58 से, परमाणु क्रमांक कहाँ से मेरे भाई, 58, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक जो 14 तत्व हैं, इन्हीं तत्वों को हम बोलते हैं लेंथेनाइट के तत्व। ध्यान रखना है, लेंथेनाइट, लेंथेनम जो है ना, ये आपका क्या दिख रहा है, लेंथेनम। इस लेंथेनम के बाद आने वाले 14 तत्वों को लेंथेनाइट के तत्व कहते हैं। ये आप अपनी कॉपी में लिख लो। क्या लिख लोगे, लेंथेनम के बाद आने वाले 14 तत्वों को लेंथेनाइट के तत्व कहते हैं। ठीक है, तो 58 से लेकर 71 तक के जो तत्व हैं वो लेंथेनाइट के तत्व हैं। इसके अलावा जो दूसरी श्रेणी है दोस्तों, ये एक्टिनाइट श्रेणी है। ठीक है, तो एक्टिनाइट श्रेणी क्या है, तो दोस्तों AC क्या है, AC है आपका एक्टिनियम। क्या है, एक्टिनियम। तो आपको क्या याद रखना है, इस एक्टिनियम के बाद आने वाले जो 14 तत्व हैं, जो आपके 90 से स्टार्ट होते हैं और जो आपके ना 103 पर ख़त्म होते हैं। ठीक है, ये आपका 103, 90 से स्टार्ट होकर 103 पर ख़त्म होते हैं। तो आपको ध्यान यह रखना है कि, एक सेकंड, थोड़ा सा इसको हम ऊपर करते हैं ताकि आपको समझा सकें। ठीक है, एक सेकंड मेरे भाई,
ठीक है। हाँ, तो आपको इतना याद रखना है, इतना सा आपको याद रखना है कि जो आपका एक्टिनियम दिख रहा है Ac, इसके बाद जो आपका क्या है थोरियम TH, यहाँ से लेकर यहाँ लॉरेंसियम तक के जो तत्व हैं, यहाँ से लेकर जो लॉरेंसियम के जो तत्व हैं, इन्हें ही दोस्तों हम क्या बोलते हैं, इन्हें ही हम बोलते हैं एक्टिनियम तत्व। तो ध्यान रखना है इस बात को बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है ना। तो दोस्तों आप समझ गए हो ना पहले लेंथेनाइट श्रेणी क्या है और एक्टिनाइट श्रेणी क्या है। तो आपको बता देते हैं दोस्तों, जो आपकी पहली श्रेणी आपको दिख रही है ये वाली, ये जो आपको दिख रही है ये लेंथेनाइट श्रेणी है, ठीक है, क्योंकि ये जो तत्व हैं वो लेंथेनम के बाद है। और हमने अभी आपको बताया लेंथेनम के बाद आने वाले 14 तत्व लेंथेनाइट तत्व, और जो एक्टिनाइड है इस एक्टिनियम के बाद आने वाले 14 तत्व एक्टिनाइड। तो ये पहली श्रेणी आपकी कौन सी श्रेणी है, लेंथेनाइट श्रेणी। कौन सी, लेंथेनाइड श्रेणी, ठीक है। और दूसरी आपकी जो श्रेणी है वो कौन सी है, एक्टिनाइड श्रेणी, एक्टिनाइड श्रेणी। तो ध्यान रखना पहली श्रेणी लेंथेनाइड श्रेणी और दूसरी श्रेणी एक्टिनाइड श्रेणी। तो लेंथेनम के बाद आने वाले 14 तत्व लेंथेनाइड के तत्व, और एक्टिनियम के बाद आने वाले 14 तत्व एक्टिनाइड तत्व। ये जितने भी 14 तत्व दिख रहे हैं आपको ये लेंथेनाइड है और ये आपके एक्टिनाइड। तो कोई क्वेश्चन पूछे कि लेंथेनाइड क्या है तो आप बता देना कि लेंथेनम के बाद आने वाले 14 तत्व लेंथेनाइड के तत्व, और एक्टिनियम के बाद आने वाले 14 तत्व एक्टिनाइड के तत्व कहलाते हैं, ठीक है। तो ये F ब्लॉक के तत्व हैं, ठीक है, इन्हें दुर्लभ मृदा तत्व कहते हैं, ठीक है। चलो अब थोड़ा सा हम क्या करेंगे, इनको ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे, ठीक है। तो ट्रिक हमारी ये है, सीता प्रसाद एंड प्रेमा, मतलब सीता प्रसाद एक व्यक्ति था और एक था प्रेमा। सीता प्रसाद पति थे और प्रेमा थी उनकी पत्नी। तो सीता प्रसाद एंड प्रेमा समर में, मतलब गर्मियों की छुट्टियों में यूरोप गए। कहाँ गए, यूरोप गए। और यूरोप तो गए लेकिन तभी उन्हें क्या हो गया, डायरिया। डायरिया क्या होती है, एक बीमारी होती है, तभी डायरिया हो गया। अरे तुम बाइबी लो। बाइबी क्या है, बाइबी एक टैबलेट होती है, उस टैबलेट के बारे में बताया है कि अरे तुम बाइबी लो, समझ गए ना। तो सीता प्रसाद और प्रेमा समर में कहाँ गए, यूरोप गए घूमने, तभी उनको डायरिया हो गया। तो उनने क्या, किसी वहाँ के जो व्यक्ति थे यूरोप के व्यक्ति, उनने बोला कि अरे तुम बाइबी लो, ठीक है। चलो, सीता से बनेगा सीरियम, सीरियम होता है Ce। प्रसाद से बनेगा प्रोमीथियम, प्रोमीथियम होता है Pr। एंड से बनेगा नियोडियम और नियोडियम होता है Nd, ठीक है। प्रेमा से बनेगा प्रोमीथियम, प्रोमीथियम होता है Pm, क्या होता है Pm, है ना। और समर में से बनेगा समेरियम, समेरियम होता है Sm। यूरोप से बनेगा यूरोपियम, यूरोपियम होता है Eu। गए से बनेगा गैडोलियम, गैडोलिनियम और गैडोलिनियम होता है Gd। तभी से बनेगा टर्बियम, टर्बियम होता है Tb। डायरिया से बनेगा डाइप्रोसियम, डाइप्रोसियम और डाइप्रोसियम होता है D बाय। हो से बनेगा होलिनियम और होलमियम, होलमियम होता है HO। अरे से बनेगा अरबियम, अरबियम होता है Er। तुम से बनेगा थूलियम, थूलियम होता है Tm। और बाइबी से बनेगा एटरबियम, एटरबियम होता है बाइबी। और ल्यूटेटियम, ल्यूटेटियम, लो से बनेगा ल्यूटेटियम और ल्यूटेटियम होता है Li। क्लियर। चलो नेक्स्ट है हमारे एक्टिनाइड की श्रेणी, थोड़ा पाँव और न पाँव। मतलब दर्जी कह रहा है, दर्जी को देखो पैर ना पा, दर्जी को हम कपड़े सिलने गए तो डालने गए तो कह रहा है दर्जी थोड़ा पाँव, थोड़ा पाँव मतलब पैर, और न पाओ, क्या करो, न पाओ, है ना, एक हो गया। अब दूसरा है पुराने आम कम बिके, पुराने आम कम बिके। पुराने आम भाई, पुराने आम रखो, सड़े आम रखे हो तो कम ही तो बिकेंगे, ज़्यादा थोड़ी ना बिकेंगे। तो थोड़ा पाओ और न पाओ, पुराने आम कम बिके, हो गया। फिर यहाँ से आपको बिल्कुल पूरा इनको याद रखना है, कैलिफोर्नियम, आइंस्टीनियम, फर्मियम, मेंडिलियम, नोवोलियम और लॉरेंसियम, ये वैज्ञानिक हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना है ना। तो आपका थोड़ा से बनेगा थोरियम, थोरियम होता है TH। और पाँव से बनेगा प्रोटेक्टियम, प्रोटेक्टियम होता है Pa। और है ना पाँव, और से बनेगा यूरेनियम, यूरेनियम होता है U, ठीक है। और नपाव से बनेगा नेपच्यूनियम, और नेपच्यूनियम होता है Np, ठीक है। और पुराने से बनेगा प्लूटोनियम, प्लूटोनियम होता है Pu, ठीक है। आम से बनेगा अमरियम, अमरमियम और अमरमियम होता है Am, ठीक है। कम से बनेगा क्यूरियम, क्यूरियम होता है Cm, ठीक है। बिके से बनेगा बर्केलियम, बर्केलियम होता है Bk। और बाकी आपको कैलिफोर्नियम,
CF होता है, आइंस्टीनियम ES होता है, फर्मियम FM होता है, मेंडिलियम MD होता है, और नोबेलियम NO होता है, और लॉरेंसियम होता है LF। ठीक है, तो ये दोस्तों हमने F ब्लॉक और F ब्लॉक के तत्वों की जो लैंथेनाइड और एक्टिनाइड थे इनकी हमने ट्रिक देखी। आई होप कि आपको ये समझ में आई होगी, दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो इसके बाद दोस्तों हम इनकी विशेषताओं पे बात करेंगे, और विशेषताओं पे आइए हम फोकस करते हैं। तो दोस्तों अब हम आपको लैंथेनाइड तत्वों की विशेषताएं बता देते हैं। तो लैंथेनाइड तत्वों की दोस्तों हमारी पहली विशेषता है कि इन्हें दुर्लभ मृदा तत्व या अंतः संक्रमण तत्व भी कहा जाता है। बहुत दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, यही हमने अब यार सीखा है। ठीक है, चलो इसके बाद दोस्तों हम इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करेंगे कि जो आपके F ब्लॉक के तत्व हैं इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है ना क्या होता है। तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, आसानी से आप समझ सकते हो, आपने समझा है, आपने पढ़ा है। ठीक है, तो देखो इधर इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है वो देखो आपको पता है D ब्लॉक के जो तत्व हैं इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास N-1 से स्टार्ट होता है। तो इनका जो F ब्लॉक के तत्व हैं इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है N-2। ठीक है, F में कितने इलेक्ट्रॉन जाते हैं 14। ठीक है, तो 1 से 14 N-1 D 0 से 1, मतलब 0 से 1 केवल 2 ही इलेक्ट्रॉन इसमें जाएंगे, और NS2 S में कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे। तो ध्यान रखना इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है ये होता है N-2 F 1 से 14, N-1 D 0 से 1 और NS2। ये आपको याद रखना है अच्छे से, है ना। चलो नेक्स्ट है, इन्हें 2 श्रेणियों में बांटा गया है। पहली श्रेणी है आपकी लैंथेनाइड श्रेणी और दूसरी श्रेणी है आपकी एक्टिनाइड श्रेणी। ये परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलो 5वां पॉइंट थोड़ा सा समझ लो। लैंथेनाइड श्रेणी में देखो हमने क्या बोला था, इन्हें दुर्लभ मृदा तत्व बोलते हैं, और क्यों बोलते हैं ये भी बता दिया था। ठीक है, अब आगे समझो। लैंथेनाइड श्रेणी है केवल एक तत्व प्रोमिथियम, जो आपका PM प्रोमिथियम है, यही केवल रेडियो एक्टिव है, बाकी सब मृदा से प्राप्त होते हैं। लेकिन एक्टिनाइड जो श्रेणी है इसमें सभी तत्व दोस्तों क्या हैं, रेडियो एक्टिव है। जितने भी तत्व जो हैं एक्टिनाइड श्रेणी में सभी तत्व क्या हैं, रेडियो एक्टिव हैं। लेकिन लैंथेनाइड श्रेणी में केवल एक ही तत्व क्या है, रेडियो एक्टिव। ठीक है, चलो अब बाकी और विशेषताएं अगर आपको लिखना है तो और विशेषताएं भी आप लिख सकते हो। ये संकुल यौगिक बनाते हैं, है ना, और ये अनुचुंबकीय गुण प्रदर्शित करते हैं, ये आप लिख सकते हो। क्लियर हुआ, तो ये आपकी क्या होगी, विशेषता हो गई। आई होप आप समझ गए होगे, दिक्कत नहीं होगी। इसलिए D ब्लॉक की तो आप दोस्तों बहुत अच्छे से जानते हैं, बहुत अच्छे से समझते हैं कि जो आपको पता है ना ब्लॉक कितने हैं, तो सॉरी उपकोष कितने हैं, तो आपको पता है उपकोष 4 हैं। S हमारा हुआ P, हमारा D हुआ D, और हमारा हुआ F। इस टाइप से दोस्तों 4 उपकोष हैं। कितने उपकोष हैं दोस्तों, 4 उपकोष हैं, और इन उपकोषों के आधार पर ही जो है ना दोस्तों ब्लॉक बनाए गए हैं। तो D ब्लॉक के तत्वों को दोस्तों हम समझेंगे। तो D ब्लॉक के हमारे तत्व क्या हैं, तो ऐसे तत्व जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन D उपकोष में प्रवेश करता है D ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। ठीक है, उपकोष में प्रवेश करता है D ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। D ब्लॉक के तत्वों को दोस्तों आपको बताते हैं S और P ब्लॉक के तत्वों के मध्य रखा गया है। कहाँ, आपको दिखा देते हैं, आपको बता देते हैं दोस्तों। आप देख पा रहे हो यहाँ पर, ये आपका आप देख पा रहे हो दोस्तों, यहाँ पर ये जो आपका पहला और दूसरा वर्ग है S ब्लॉक का है, 13 से लेकर आपका जो 18वां तक वर्ग है वो आपका P ब्लॉक का है, और यहाँ से जो आपका तीसरे वर्ग से जो 12वें वर्ग के तत्व रखे हैं ये आपके दोस्तों D ब्लॉक के तत्व हैं। तो आपको बता देते हैं D ब्लॉक के तत्वों को S और P ब्लॉक के तत्वों के कहाँ रखा गया दोस्तों, मध्य में रखा गया है। और मध्य में रखा होने के कारण मेरे भाई आपको बता देते हैं, मध्य में रखा होने के कारण ही हम सिर्फ आपका जो D ब्लॉक के तत्व हैं इन D ब्लॉक के तत्वों को संक्रमण तत्व कहते हैं। तो विशेष तौर से इसको याद रखना है। संक्रमण तत्व क्यों कहा जाता है D ब्लॉक के तत्वों को, क्योंकि आपके जो D ब्लॉक के तत्व हैं वो S और B ब्लॉक के तत्वों के मध्य अर्थात वर्ग 3 से वर्ग 18 तक रखा गया है, इसलिए इन्हें D ब्लॉक के तत्व कहते हैं। और एक और बात, इन्हें D ब्लॉक के तत्व कहने का सिर्फ कारण ये भी है क्योंकि ये S और ये बा, यहाँ बा है, S बा P ब्लॉक के तत्वों के समान व्यवहार प्रदर्शित करते हैं। और आपको दोस्तों बहुत अच्छे से पता है
जो एक दूसरे के संक्रमण से जो रोग फैलता है उसे हम संक्रमण रोग कहते हैं। क्या बोलते हैं? संक्रमण रोग कहते हैं। जो एक दूसरे के कारण एक दूसरे के संपर्क से जो रोग फैलता है उसे संक्रमण रोग कहते हैं। तो जो डी ब्लॉक के तत्व एस और पी के समान व्यवहार प्रदर्शित करते हैं, इसलिए इन्हें हम बोलते हैं संक्रमण तत्व। तो आपको ध्यान रखना है, डी ब्लॉक के तत्वों को क्या बोला जाता है? संक्रमण तत्व बोला जाता है। ठीक है, अब बात हम दोस्तों कर लेते हैं डी ब्लॉक के तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की। तो ये बात आपको समझना जरूरी है। आपको बता देते हैं दोस्तों, डी ब्लॉक के तत्वों का जो सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो होता है आपका n-1। एक सेकेंड दोस्तों, हाँ, क्या होता है? n-1 d 1 से 10। आपको पता है डी में 10 इलेक्ट्रॉन जाते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन जाते हैं? डी 10 इलेक्ट्रॉन जाते हैं। तो n-1 d 1 से 10, और यहाँ पर आपका सेकेंड कॉमा लगा के लिख लेना ns1 से 2। ये इसका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। आप अपनी राइटिंग में अच्छे से कॉपी पे लिख लेना। ठीक है, तो ध्यान रखना, डी जो आपका डी ब्लॉक के तत्व हों उनमें डी को बाद में भरना चाहिए, लेकिन पहले भराया जाता है ना, इसलिए इसमें n-1 होता है, क्योंकि अंत में भरा। जैसे मान के चलो हमारे किसी का भी हम क्या कर रहे हैं, परमाणु क्रमांक या इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर रहे हैं, तो इसमें 5 कक्षक हैं। किसके 5 कक्षक हैं? 5। तो डी को 5वें नंबर पे भरना चाहिए, बट नहीं भरते हैं। डी को एक पहले भरते हैं, है ना, एक पहले भरते हैं, मतलब 5-1 पे भरते हैं, 5-1, है ना। तो यदि कुल संख्या हमारे पास n है तो एक पहले भरते हैं, इसलिए इसके यहाँ पर लिखा गया है n-1। तो इसका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास n-1 d 1 से 10 और ns 1 से 2 होता है। ये आप लिख लेना। ठीक है, चलो अब मैं दोस्तों आपको डी ब्लॉक के तत्वों को बता दे रहा हूँ। ये कुछ आपको दिख रहे हैं, ये आपके डी ब्लॉक के कुछ तत्व हैं। ठीक है, ये आपको दिख रहे होंगे, ये डी ब्लॉक के तत्व हैं। थोड़ा सा और मैं बड़ा करता हूँ, ये आपके डी ब्लॉक के तत्व हैं। ठीक है, तो डी ब्लॉक के तत्वों में दोस्तों बस आपको एक जो है ना, बस एक लाइन आपको याद रखनी है। ठीक है, ये वाली, जैसे आपको पता है ये स्कैंडियम है, ये टाइटेनियम है, ये वेनेडियम है, ये क्रोमियम है, ये मैग्नीज है, ये आयरन है, ये कोबाल्ट है, ये निकल है, ये कॉपर है और ये जिंक है। बस आपको ये वाली लाइन याद रखनी है, बस इसकी आपको ज़रूरत पड़ेगी और बाकी तत्वों की आपको ज़रूरत नहीं पड़ती। तो इस वाली लाइन को आप याद रख लेना। परमाणु क्रमांक दोस्तों बिल्कुल क्रम से है। स्कैंडियम का 21 है, टाइटेनियम का 22, वेनेडियम का 23, क्रोमियम का 24, मैग्नीज का 25, आयरन का 26, कोबाल्ट का 27, निकल का 28, कॉपर का 29 और जिंक का 30। तो बस इसको याद रखना है। इसके अलावा आप एक तत्व और याद रख लेना, ये वाला जिसका नाम है प्लेटिनम। इसके बाद आप एक वाला ये तत्व रखेंगे जिसका नाम है गोल्ड, है ना। आप एक और तत्व रखेंगे जो है आपका Hg मरकरी। ठीक है, आप Ag वाला रख लेंगे जिसके बोलते हैं हम क्या, सिल्वर। क्या बोलते हैं, सिल्वर। तो आपको जितने मैंने गोले लगाए हैं, जितने तत्वों को बताया है, बस इन तत्वों को याद रखना है और ज़्यादा और तत्वों को आप याद नहीं रखना, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर हुआ दोस्तों। तो आपको ध्यान रखना है, ऐसे तत्व जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन डी उप कोष में प्रवेश करता है डी ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। अब दोस्तों आपको मैं डी ब्लॉक के तत्वों की कुछ विशेषताओं को बता देता हूं, क्योंकि ये भी आपके लिए जानना ज़रूरी है। ठीक है, तो आपको दोस्तों बता देता हूं, डी ब्लॉक के तत्वों जो हैं इनकी जो पहली विशेषता है वो ये है कि डी ब्लॉक के तत्वों को वर्ग 3 से 12 तक रखा गया। कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छे से जानते हो। डी ब्लॉक के तत्वों को संक्रमण तत्व कहते हैं, बहुत अच्छे से जानते हो। क्योंकि आपको डी ब्लॉक के तत्वों को संक्रमण तत्व क्यों कहते हैं, क्योंकि ये एस और पी ब्लॉक के तत्वों के समान व्यवहार प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, और एक विशेष बात, डी ब्लॉक के तत्व परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं। अब यदि आपको क्वेश्चन में कभी पूछ लिया जाए किस ब्लॉक के तत्व परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं, तो आपका आंसर क्या रहेगा, डी। क्योंकि डी ब्लॉक के तत्व कभी 1 करते हैं, कभी 2 करते हैं। जैसे आपने देखा ही होगा, जो आपका कॉपर है, क्या है, कॉपर है, इस कॉपर पे 1+ भी होता है और जो कॉपर होता है इस पर 2+ भी होता है। आपने देखा होगा आयरन पे 2+ भी होता है, आयरन पे 3+ भी होता है। कारण क्या है, तो ये परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं। परिवर्ती का कारण क्या है, तो परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था इसलिए प्रदर्शित करते हैं क्योंकि डी ब्लॉक के तत्वों के पास बहुत सारे अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं इसके कारण। ठीक है, अब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन क्या होता है, तो दोस्तों आपको बता देते हैं, आपको समझा देते हैं थोड़ा सा, है ना, थोड़ा सा आपको समझाते हैं अयुग्मित इलेक्ट्रॉन क्या है। जैसे दोस्तों आपको पता है डी,
डी में कितने कक्षक होते हैं? 5 कक्षक, 1 2 3 4 5। जैसे मान के चलो यदि आपका जो डी है और डी में केवल कितने इलेक्ट्रॉन है? 5, तो एक इसमें भर जाएगा, एक इसमें भर जाएगा, एक इसमें भर जाएगा और एक इसमें और एक इसमें। तो यहाँ पर 5 इलेक्ट्रॉन है, यदि 6 होती है तो फिर इसमें भर जाता। तो आप देख रहे हो सिंगल जो इलेक्ट्रॉन है वो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं और डबल इलेक्ट्रॉन होते हैं युग्मित। तो इनके पास बहुत सारे अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, बहुत सारे सिंगल इलेक्ट्रॉन होते हैं डी ब्लॉक के पास, इसलिए ये जो है ना परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, चलो अगला हमारा पॉइंट है 4